कि जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंशाल्लाह साइन रूल, कोसाइन रूल और उसके साथ बेयरिंग वाले क्वेश्चंस ये देखते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए ट्राइंगल के अंदर वी आर हैविंग थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। ए के सामने वाली साइड ए कहेंगे, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी कहेंगे, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहेंगे। इसका मतलब कि ट्राइंगल के अंदर वी आर हैविंग सिक्स सिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर वी हैव गॉट सिक्स एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमारे पास ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए दो टूल्स हैं। एक है साइन रूल। साइन रूल कहता है कि आपके पास a अपॉन साइन ए और b अपॉन साइन बी का रेशो है, ठीक है। आप सी भी ले सकते हैं। आपके पास दो साइड्स हैं और एक एंगल है, या आपके पास दो एंगल्स हैं और एक साइड है और एक साइड मिलना निकालनी है, ठीक है। तो आप साइन रूल यूज करोगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मिस्टर मूनलाइट, ये कौन है मिस्टर मूनलाइट? हु इज दिस मिस्टर मूनलाइट बाय द वे? साद, इज इट यू? सर अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम है दरिया। मिस्टर मून? अच्छा अच्छा, दरिया में। चलिए दरियाब, आपकी वजह से। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, सबको सबको इनवाइटेड है भाई, क्लास में कोई भी आ सकता है। एनीवेज, तो आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। यकीन करें सियाई के जो बच्चे हैं उनके आज 10 से 12 मार्क्स तक पक्के हो रहे हैं इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जो अपेयर हो रहे हैं, तो आपने अब इस टॉपिक क्या क्लास सर? को बहुत अच्छी तरह से टॉपिक आपके लिए क्लास अरेंज किया, ठीक है। साइन रूल, कोसाइन रूल और बेयरिंग, ठीक है। और एंग साइन रूल, कोसाइन रूल और बेयरिंग, ठीक है। आज मैं सारा आपको ओवरव्यू दूंगा अच्छी तरह से और फिर आपको पास पेपर्स पे लगा के इंशाल्लाह कल मैथ्स का लेसन होगा, उसमें आपसे क्वेरीज पूछ लूंगा। और एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, ये चार टॉपिक्स इंशाल्लाह आज की क्लास में आपको अच्छी तरह से समराइज कर दूंगा। और थोड़ा क्विकली चलेंगे क्योंकि फॉरेन ए लेवल्स का लेसन भी है, तो हमने इसको देख लें, ठीक है भाई। और ठीक है, सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई चीज समझना है, ठीक है। जैनब अली, आप लोग मेरे साथ ये पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो इट्स अ गुड चांस फॉर यू टू प्रैक्टिस ऑन। कोई भी क्वेरीज हैं, स्कूल का कोई पेपर था उसका कोई क्वेश्चन स्टक हुआ है या पास पेपर्स करते हुए कोई क्वेश्चन आया, प्लीज डू सेंड इट टू मी, मैं क्लास में करवाता हूँ, ठीक है। क्लासेस फॉर यू गाइस। तो देखो मेरे बच्चों, अगर आपके पास ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को मैं कह देता हूँ ए बी सी, तो ठीक है। अब मैंने कहा आपने साइड निकालनी है ये वाली, ठीक है। आपको ये वाला एंगल गिवन है 40 और आपके पास ये साइड है लेट्स सपोज 13 और आपको ये वाला एंगल गिवन है 50, ठीक है। अच्छा जी, अब सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि आर वी गोइंग टू यूज साइन रूल और कोसाइन रूल। सबसे पहले तो ये, तो साइन रूल की पहचान क्या बताई? टू एंगल्स एंड टू साइड्स इन्वॉल्व। कोई से भी भले दो एंगल हो, ठीक है। दो एंगल गिवन हो और दो साइड्स की कहानी हो, या दो साइड्स गिवन हो और दो एंगल इन्वॉल्व हो, तो आप साइन रूल लगाओगे। ये मैंने आपको रूल बता दिया। अब आप भले उसको एंगल पता हो नहीं पता हो, निकालना हो, जो भी है, मगर तो कैन वी जस्ट फिगर आउट कि यहाँ पे हम साइन रूल लगाएंगे? क्या साइन रूल की जो कंडीशन है वो यहाँ पे वैलिड हो रही है? ये बताओ हाँ या नहीं। यस सर, कैसे 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 पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है? हाँ, एक साइड जाननी है, एक साइड पता है, मगर मसला ये है कि भाई हमने ये पढ़ा कि जो साइड पता है उसके सामने वाला एंगल पता होना चाहिए, कि हम उसके सामने वाला एंगल इंक्लूड करेंगे। तो एक मसला आ गया कि यार अगर मैं रूल बनाता हूँ, हाँ जी, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो यूनिटी में मैथमेटिक्स करेंगे, ये 90 आ गया मिसाल के तौर पे, फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एंगल चेंज करते हैं। 90 नहीं आना चाहिए, 90 वाला एंगल तो ऐसा नहीं दिखता। तो एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं 60 और ये हो गया 80, ठीक हो गया। चलिए जी, अब हम साइन रूल लगाते हैं।
तो 13 अपॉन साइन 80 इक्वल्स टू x अपॉन साइन 40। ठीक है, अली बेटा समझ आ रहे हैं? जी सर। बेहतरीन, गुड। तो हमें x निकालना है, ठीक है। साइन 40 डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू साइन 13 इंटू, अच्छा पहले ये 13 लिखना, ठीक है, वरना तुम कैलकुलेटर में मसला करोगे। 13 इंटू साइन 40 अपॉन साइन 80। ठीक है, ये आपने वैल्यू प्लग इन की, आपके पास आंसर आ गया। बताइए साइड का आंसर क्या आ रहा है? So what are we getting? 8.48. 8.48, 8.4, 8.49, ठीक है, सेंटी आ गया। सही भाई, तो ये आपका सबसे सिंपल केस हो गया। साइन रूल का सवाल 3 मार्क का आएगा, कोसाइन रूल का सवाल 4 मार्क का आएगा। तो ये मैं आपको पहले एक हिंट बता देता हूँ कि जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये साइन रूल है कोसाइन रूल है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है जिससे आप सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हो, इसमें किसी भी बच्चे का एक मार्क भी कटना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको साइड्स पता हो और एंगल निकालना हो, चलिए अब ये वाला करते हैं, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 ये हो गया, केस नंबर 2 कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर वी हैव गॉट साइड ए बी सी। ठीक है, ए के सामने साइड दे दी 11 सेंटीमीटर, ठीक है, सी के सामने वाली साइड दे दी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इन्होंने ये वाला एंगल मुझे दे दिया इन्होंने। ठीक है, ये एंगल दे दिया इन्होंने मुझे, लेट्स सपोज ये 40 दे दिया। ठीक है, और ये पूछ रहे हैं ये वाला एंगल। सही, आर यू गेटिंग और नॉट? अब थोड़ा सा मसला हो गया। मसला ये हो गया कि हमारे पास जो साइड है, ठीक है, ठीक है, उसके सामने वाला एंगल रिक्वायर्ड है, तो 11 अपॉन साइन एक्स। सही है, बात समझ आ रही है? 11 अपॉन साइन एक्स मुझे नहीं पता। अगर अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा एक्स नहीं होता, तो उसको आप नेम भी दे सकते हैं, बी ए सी। ठीक है, एंगल ए पे बन रहे, तो एंगल ए कह लो या एंगल बी ए सी कह लो या एक्स कह लो, जो भी तुम कहना चाहो, उससे कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक साइड पता है, वो 8 है, मगर उसके सामने वाला एंगल नहीं पता। ठीक है, तो फिर वही काम अच्छा क्या हम यहाँ पे निकाल सकते हैं? हम यहाँ पे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे साइन रूल नहीं लग सकता, नहीं लग सकता साइन रूल। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो साइड है उसका एंगल नहीं पता। ठीक है, हमारे पास जो साइड है उसका एंगल नहीं पता, यानी कि दो अननोन एंगल्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे साइन रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये वाला सवाल जो है साइन रूल से नहीं हो सकता। तो बेटा प्लीज आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है कि क्या ये सवाल साइन रूल से एप्लीकेबल है भी या नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका एंगल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव टेकन दिस टू बी 60 डिग्रीज फॉर इंस्टेंस। ठीक है, ए 11 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, अच्छा अब आप किसी भी, यानी कि अगर ये रेशो आप आगे पीछे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले 8 अपॉन साइन 60 कर लें इक्वल टू 11 अपॉन साइन एक्स कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय साइन 60। अब हमें जो है वो साइन एक्स निकालना है, 8 टाइम्स हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिवाइड बाय 8। ठीक है, मुझे कैलकुलेशंस करके देते जाओ साथ साथ बेटा, जल्दी जल्दी। जी सर 1 पॉइंट। अच्छा फिर ये मसल ये मैथ एरर दे देगा, तो एक काम करते हैं, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, इसकी वैल्यू जो है ना वो करते हैं हम, इसको 5 कर लेते हैं। ठीक है, 5 कर लेते हैं, मैथ एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, हाँ अब देखो क्या आ रहा है। हाँ वो सही है ना, चलेगा। अब हमें साइन
5/4। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, x एंगल है ना, तो x इक्वल टू साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन वहां जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, शिफ्ट और साइन। आंसर बताइए। ठीक है, मैं बिल्कुल भी जी टाइम ज़ाया नहीं करूंगा कि इसके इसके क्वेश्चंस आपसे कराऊं, मैं डायरेक्ट कोसाइन रूल पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोसाइन रूल पे जा रहा हूँ, हम पास्ट पेपर्स के अंदर जंप करेंगे और पास्ट पेपर्स के अंदर इंशाल्लाह हम सवालों को करेंगे ताकि जो एक्चुअल क्वेश्चंस है वो हमें पता चल जाए कि किस तरह के आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ये केस नंबर 1 है, जब आपको साइड्स गिवन है और एंगल गिवन है और साइड रिक्वायर्ड है। और वो केस नंबर 2 है जब आपको साइड्स गिवन थी और एंगल चाहिए था। ठीक है, साथ थोड़ी सी क्लास मिस हो गई है, उसको रिकॉर्डिंग पे देख लेना, हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, मैं तो जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। हमारे पास ट्राइंगल सॉल्व करने के लिए दो टूल्स हैं, साइन रूल है और कोसाइन रूल है। साइन रूल उस वक्त यूज करते हैं जब दो साइड पता हो और दो एंगल इन्वॉल्व हो, या दो एंगल पता हो और दो साइड इन्वॉल्व हो, कोई एक साइड निकालनी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज हो रही है। सही, ये जब मैं आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब हम आते हैं कोसाइन रूल पे। अच्छा, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में ये मिल रहे हैं। ठीक है, मगर अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि आगे 11th के अंदर भी बार बार ये यूज होते हैं, तो आपको याद हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। कोसाइन रूल क्या है बेटा? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। सर क्या कर रहे हैं इतनी जल्दी जल्दी आप? तो अब देखो इसमें क्या पहचान क्या है, अब पहचान क्या है सुनो, बहुत ईजी है, यकीन करो बहुत ईजी है। लड़को देखो, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ए के सामने मुन्ना ए, बी के सामने मुन्ना बी, सी के सामने मुन्ना सी। ये बात समझ आती है? ठीक है। अच्छा, अब जी मिसाल के तौर पे देखो, अब मिसाल के तौर पे मैंने साइड ए निकालनी है, ये वाली साइड अननोन है। ठीक है, तो अगर कोसाइन रूल यूज कर रहा हूं तो उसका एंगल पता होना चाहिए, यानी कि मुझे ये दो साइड्स पता होंगी और मुझे ये वाला एंगल पता होगा। इसको कहते हैं इंक्लूडेड एंगल। इसको क्या कहते हैं? इंक्लूडेड एंगल। जी यानी कि वो दो साइड्स, इंक्लूडेड एंगल यानी कि वो दो साइड्स जो पता है उनके दरमियान वाला एंगल वो एंगल होना चाहिए जो अननोन साइड के सामने वाला एंगल है। ठीक है, अब देख लो, अगर मुझे ए निकालना है, मुझे बी पता है, मुझे सी पता है, 2bc वही वाला आ गया कॉस ए, क्या मुश्किल है भाई, आसान हो गया। ठीक है, अब इसका एक जी सवाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमें इन्होंने दे रखा है, लेट्स सपोज ये इन्होंने दे दिया है 8 सेंटीमीटर, ये दे दिया इन्होंने 11 सेंटीमीटर, और द एंगल बिटवीन देम इज लेट्स सपोज 55 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, सुबह से थर्मल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड दिमाग में रह गया, सॉरी। और ए निकालने। अच्छा, अरे भाई, अच्छा अब बच्चे पता है क्या है? बच्चे कहते हैं सर ये तो ट्राइंगल ए बी सी था, आपने यहाँ पे एक ही जगह वो कर दिया। अरे भाई, ये ए का मतलब है वो साइड जो नहीं पता। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल ट्राइंगल एल एम एन है तो उसमें एल एम एन थोड़ी लिखेंगे। एक ए का मतलब वो साइड जो नहीं पता, जो दो पता है वो बी और सी, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सी ले लो। सही है, और एंगल ए का मतलब वो एंगल जो पता है, दैट्स इट यार। ये लेटर्स पे थोड़ी जाना है, हमने आंसर निकाल के देना है। ठीक है, तो अब सही है, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, मैंने ये कर दिया ए बी सी और ये वाली साइड पूछ ली। ठीक है, अयान ने कहा ए के सामने छोटा है, बी के सामने मुन्ना भी, और सी के सामने मुन्ना सी। और ठीक है, और फिर कहा कि सर आपने तो फॉर्मूला बताया था कि ए स्क्वायर होता है, यहाँ तो ए की वैल्यू दी हुई है, तो भाई ए वो होगा जो नहीं पता है। ठीक है, जी जो सर। नहीं पता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लेटर्स को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। मुन्ना है, ठीक है, हाँ एग्जैक्टली exactly. अब फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ ए। क्या भाई वैलिड है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं, क्यों वैलिड नहीं है भाई? इस वजह से वैलिड है कि हमारे पास दो साइड्स हैं, उनके बीच वाला एंगल भी है। तो ए स्क्वायर बराबर हो गया बी स्क्वायर। अच्छा, बी सी में आपने कोई भी आगे पीछे कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -2 बी सी, एग्जैक्टली, बेस और हाइपोटेन्यूज को शफल अप कर सकते हैं, कॉस ऑफ 55। ठीक है, चलिए जी आंसर बताइए जल्दी से। पूरा डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के नेक्स्ट टाइम में आंसर। पहले ए स्क्वायर का आंसर बता दें, फिर अंडर रूट ले लें। स्क्वायर, ठीक है, फिर स्क्वायर रूट। हाँ, स्क्वायर रूट होगा ना। 9.167 पूरा लिख कर आ रहा है, 3SF, थ्री डेसिमल प्लेसेस भी अलाउड होते हैं। ठीक है,
हाँ कौन से। अच्छा, अब जल्दी से जरा हैंड रेस कर लो जिसको समझ आ गया ईमानदारी से। देखो तुम लोगों की क्लास है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करता, समझ नहीं आया और फिर सर सच बताऊं, जी सर, मुझे मुझे समझ आ गया, बस अब ये भी फॉर्मूला याद बताना करना पड़ेगा हैंड रेस कैसे करते हैं। सर सर मुझे सेकंड वाले कॉस वाले किसी को भी समझ में समझ नहीं नहीं आया। आया। कॉस वाला समझ नहीं आया। कॉस वाले में नहीं भाई ये करना है आपने कि आपको दो साइड्स पता होंगी और बीच वाला एंगल पता होगा, ठीक है। दो साइड्स पता होंगी, बीच वाला एंगल पता होगा और एक साइड निकालनी होगी। जो साइड निकालनी है उसके सामने वाला एंगल गिवन होगा। फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, आंसर आ जाएगा। कभी सवाल करेंगे, देखना कैसे, ठीक है। अच्छा, आम, ये है कॉस की, हो गया सर। ये कहलाती है, ये है कॉस की साइड फॉर्म, ठीक है। ये है कॉस की साइड फॉर्म। अब एंगल फॉर्म भी होती है इसकी, ठीक है। और अयान रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। एंगल फॉर्म देखो, एंगल फॉर्म में क्या होगा, एंगल फॉर्म कब यूज होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल थ्री साइड्स आर नोन। अभी तुम लोग काम पे लगाऊंगा नमाज के वक्त। ऑल थ्री साइड्स आर नोन। हाँ, अब सारी साइड्स पता है हमें, ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ए बी सी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा यार ये मुन्ना ए जो है ये 11 है और मुन्ना बी जो है वो 8.5 है और मुन्ना सी हम ले लेते हैं 13, ठीक हो गया। तीनों साइड्स पता है और मुझे निकालना है एंगल ये वाला। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल बी ए सी टू बी फाउंड आउट, ठीक है। साइन रूल यूज कर सकते हैं? नहीं सर, साइन रूल में दो साइड्स दो एंगल होती हैं, है ना? नहीं है ना, साइन रूल तो है ना। कोसाइन रूल की एंगल फॉर्म को यूज कर सकते हैं, बहुत ही बच्चों वाले। देखो देखो क्या करना है, कॉस ए, उसी रूल को घुमाया है हमने, उसी रूल को हमने घुमाया, ठीक है। कॉस ए, एंगल ए निकालना है, जी बी सर। स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। वही फॉर्मूला घूम के ये बन गया। अब सुनो, पहचान क्या होगी, सुनो। सर तो आपने कॉस ए को सब्जेक्ट बना दिया। कॉस ए को सब्जेक्ट बना लिया, एग्जैक्टली exactly. अब जो जो एंगल वाली साइड होगी वो माइनस में आएगी, उसके अलावा दोनों साइड बी और सी हो जाएगी, वही स्क्वायर के साथ प्लस में आएगी, वही नीचे डिवाइड में चली जाएगी। 5 बार इस फॉर्मूले को लिखोगे समझ आ जाएगा। जो एंगल वाली साइड होगी, यानी एंगल के सामने वाली साइड होगी, वो वाली साइड माइनस में आएगी, ठीक है। सही है। तो अब जो मैंने सवाल दिया उसमें ए है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यहाँ तो मैंने आपको करके ही वो दिया है ना। अब आपसे एक सवाल भी करवा लूंगा, ठीक है। अब जरा फॉर्मूला बनवाओ मुझे, मुझे निकालना है कॉस बी ए सी, यानी एंगल ए ही निकालना है, ठीक है। कॉस ए निकालना है, उसको कॉस बी ए सी कर लेते हैं। बी ए सी का मतलब बी से शुरू हुआ, ए पे आया, सी पे गया, यानी एंगल ए निकालना है, ठीक है। चलो जी, आगे चलो। चलो, अब जो जो एंगल के साथ वाली दो साइड्स हैं, यानी जो एंगल के शेयर कर रही है साइड, वो बी और सी बन जाएगी, ठीक है। यानी कि 8.5 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, माइनस एंगल के सामने वाली साइड, जो एंगल की साइड सामने वाली है, ठीक है, दिस वन, जो एंगल निकालो उसके सामने साइड माइनस 11 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2bc। बी और सी में आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपसे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर जल्दी जल्दी। सर इसको सीधे कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व कर सकते हैं ना? हाँ सीधा पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में एज इट इज जाएगी और आंसर आ जाएगा। फिर कॉस इनवर्स लेना, 3 स्टेप्स में आंसर आ जाएगा इसका। 4 मार्क का सवाल होता है यार, ये इतना आसान है। उसमें बेरिंग को ऐड कर देते हैं, फिर वो बेरिंग वाले भी देख लेंगे। फाइव फोर 0.54, ठीक है। अब कॉस इनवर्स ले लो, बी ए सी एंगल निकालना है, कॉस वहां चलेगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, हाथ उठा के बताओ किस किस को समझ आया। अल्हम्दुलिल्लाह।
जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, यकीन करो उनसे पूछो कितना लंबा चलाते हैं इसको। कौन बताएगा? तामी ये दोनों टॉपिक जो है ना, यकीन करो ये महीने जाता है। जरिए आप बता सकते हैं हमें? अच्छा वो जरिए आपने अपना कैमरा खोल के ही बताया कि मैं एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप कर सकते हैं पास पेपर। लास्ट टॉपिक जो है वो है नॉन एंगल, अपना एरिया ऑफ नॉन राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, क्योंकि बेटा हर किसी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो जिन बच्चों को, मेरे बच्चों को लग रहा है कि बहुत फास्ट जा रहे हैं, इंशाल्लाह कल लेसन करेंगे, कल पूछ लेना, और क्लास की रिकॉर्डिंग है उसको जाके देख लेना, तो इंशाल्लाह ताला चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा पेसिस वजह चल रहा हूँ कि ये टॉपिक मुझे कवर अप करवाना है, हमारा सिलेबस लैग कर रहा है, थोड़ा सा हम फास्ट जाएंगे। ठीक है, और नहीं समझ आएगा तो आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, अच्छा भाई रोते रहो तुम। सर हाँ मुझे रो रहे मूनलाइट हैं, से मुझे बात याद आ रहा। ये मिस्टर मूनलाइट पता नहीं नए आए कोई हमारी क्लास में। मूनलाइट, सर मैं उफ। हूँ सर आप। हाँ, अम्मा ने बचपन में उन्होंने सर कहा मेरे पापा के चंदा फोन से दो। ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके जी, तो थोड़ा सा मजाक भी होता रहे। अच्छा भाई हमें कौन बताए, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, जी सर। अच्छा जी 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, इसको समझना। ये बेस हो गई, ये हाइट हो गई, 1/2 बेस इंटू हाइट। चले सर, अब ये तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल तो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल ना हो तो क्या उस, यार बेटा ये राइट एंगल बन रहा है ना, जिसपे हम टिग्नोमेट्री सोकटो लगाते हैं, ये सोकटो वाला ट्राइंगल तो नहीं है ना, इसमें ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट तो नहीं है ना? कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? ये येलो वाला, इसमें तुम्हें ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट कहाँ नजर आ रहा है? सर नहीं है। अच्छा ऊपर माशाल्लाह, जबरदस्त। येलो बोला। जाहिर है ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही 90 डिग्री होना चाहिए। अब मैंने मेंशन थोड़ी किया कि ये 90 और तुम खुद से अज्यूम कर लो कि ये राइट एंगल है, ये उसकी बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। नहीं नहीं, ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके सारे एंगल्स डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा तो क्या इसका हक नहीं है कि इसका एंगल निकाला जाए? बिल्कुल हक है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर ये साइड ए ले लेते हैं, ये साइड बी लेते हैं, और इसके बीच वाला एंगल सी ले लेते हैं। ठीक है, अब भाई ये लेटर्स को लेके परेशान नहीं होना कि यार ये क्या है, ए बी सी, भाई दो साइड उनके बीच वाला एंगल पता होना चाहिए। ठीक है, दो साइड उनके बीच वाला, तो बहुत ही आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है 1/2 साइड नंबर 1 साइड नंबर 2 साइन और उन दोनों के बीच का एंगल, दैट्स इट। एरिया ऑफ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी सर। अच्छा, अब क्या होगा? नहीं, वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगेगा ना। अच्छा लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, इस पे भी लगाएंगे। अब सुनो, वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब मेरी बात सुनो, मुसीबत ये है कि मुझे ये नहीं पता ना, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ अभी, जो मैंने पॉइंट बताने। सही, अगर मुझे ये हाइट पता होती तो मैं आराम से निकाला था। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है साइड ए, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ, ए के सामने ए आया ना, ए बी सी। अच्छा, अब मेरी बात सुना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से इस चीज को समझे। ये 3 मार्कर आता है, उसको मिस नहीं करना है। अच्छा, अगर मैं कहूं मुझे लाइन ए बी पे सी से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, सी से ए बी के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे शहजादों क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं। क्या ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं। यानी ए बी और सी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, पूरी लाइन ए बी पे। तो क्या मैं सी से अगर परपेंडिकुलर गिराता हूं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है? है ना? हाँ हाँ हाँ, तो अब वो पूछेंगे, इफ दे आस्क टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
between a point and a line. ठीक है, अब करना क्या, मेरी बात ध्यान से सुनो. आप लगाओगे एरिया का फॉर्मूला हाफ ए बी साइन सी. ठीक है, इससे निकल जाएगा एरिया, इससे निकल जाएगा एरिया. इसी एरिया को यूज करोगे हाफ बी इंटू एच में. अस्सलाम वालेकुम सर. चलो सर, आप आगे अपनी गाड़ी लेकर, माशाल्लाह ठीक हो गया. सर थैंक यू सर. जरा आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया. वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. चलो माशाल्लाह, मुबारक हो, ईद से पहले गाड़ी ले ली तुमने. सर मैंने अच्छा, हाँ, सर लोन पे लिया, अभी आई नहीं. अच्छा अच्छा, वो सिर्फ डीपी पे है अभी. ओके ओके, ठीक है. सर साथ ने कुछ लिखा है मीटिंग में. साथ ने कुछ लिखा है मीटिंग में? जी. कहाँ, इन कॉल मैसेजेस में लिखा है? सर क्लास के बाद एक खुशखबरी सुनानी है. सर इसका रिजल्ट अच्छा आया होगा. सर गुड न्यूज, गुड न्यूज. बता दो यार, अभी बता दो भाई, थोड़ा सा खुश तो हो जाए. ये मैं ट्रिग्नोमेट्री. बताऊंगा. सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, सर मैं उम्रे पे जा रहा हूँ. सर ऐसे ही? उतनी बात नहीं है. थैंक यू. ओ सर ये बोल दे मैं कराची आ रहा हूँ. अच्छा, शुक्र है बस याद नहीं है, वरना वो मीटिंग लीव कर देता. एग्जैक्टली. मैंने जब भी पढ़ा ऐसे ही पढ़ा है इसको, ग्रुप लेसन्स के अंदर, कोचिंग में, इधर उधर. बहुत मजा आता है इसको पढ़ाने में, साइंस को बच्चों को समझ भी आ जाता है. अच्छा, अब सुनो, अब करना क्या है. साथ तुम बता देना मुझे खुशखबरी जो भी है ना. अल्लाह पाक मुबारक करे जो भी खुशखबरी है. अल्लाह हम सबको खुशखबरियां सुनवाए. और ठीक है, एग्जाम के बाद भी खुशखबरी है, अल्लाह करे. सर एग्जाम की बात. अच्छा, अब आपने निकालने हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ठीक है, जरियाब तुम यहां तक थे? जरियाब यहां तक थे? सर मैं यहाँ तक नहीं था, ये मैंने मिस कर दी क्योंकि मैं फिर क्लास मिस कर दी थी. आई थिंक सो यू वर देयर ना, जब हम लोगों ने एंगल वाला निकाला है. अच्छा, मैं नहीं, जब नहीं. कराऊंगा तो देख लेना. अब देखो करना क्या है. अगर वो हम लोगों से पूछ रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट से लाइन का. ठीक है, अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आपने क्या करना है, सबसे पहले उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है जिसमें वो लाइन की बात हो रही है ना. उस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेना है 1/2 AB sin C से. हो गया. उसी एरिया को नीचे लगना है, यूज करना है. और आपको बेस तो पता होगी ना, ये तो पता होगी बेस. मसला सारा इसका है. ठीक है, तो बस आप बेस पुट करके हाइट निकाल लो, खत्म हुई बात. ये 3 मार्क का सवाल आएगा बेटा. ठीक है, सही है. तो ये आपको सर ने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा जो है ना आपको समराइज कर दिया है. अब मेरे पास है टोटल अभी नमाज में 7. पूछो. हाँ हाँ, ये वाला एंगल नहीं. हाँ हाँ, तो हाँ, तो फिर किसी भी, तो फिर वो आपको बिल्कुल, फिर आप जो है ना एंगल निकालोगे जो इनके इन बिटवीन है. ठीक है, या तो साइड निकालोगे, जो ये वाली साइड निकालोगे साइन रूल यूज करके. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो कुछ भी करके इंक्लूडेड एंगल चाहिए होगा हमें. सही है. हम ये नहीं कर सकते कि साइड यहाँ पे ए और बी और एंगल हमने ये वाला उठा लिया. नो, वी कांट डू दिस. फॉर दैट either we are going to have this angle which lies between these two sides if the sides are known, or we are going to find this side if the angle is known. So we are going to find the side that shares the angle in between. ठीक है, तो ये करना है आपने. सही भाई. क्वेश्चंस देखते हैं इसके. अच्छा, अब एक और चीज देख लो, बेयरिंग. बेयरिंग भी मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ. बेयरिंग भी ऐड कर लेता हूँ. ठीक है मेरे बच्चों, और देख लो बेयरिंग क्या भला है. बेयरिंग होता है एंगल फ्रॉम नॉर्थ. एंगल फ्रॉम नॉर्थ. ठीक है, नेविगेशन होती है ना, नेविगेशन में शिप्स के अंदर होते हैं, तो उस वक्त जो है ना बेयरिंग से बड़ा काम आ रहा होता है कि नॉर्थ की तरफ जाने, तो नॉर्थ से एंगल घुमाने कि ये वाला पॉइंट नॉर्थ से कितने एंगल पे लाई कर. अब मैं आपको कह रहा हूँ 2 पॉइंट से ए और बी. बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको समझ लेना. ये ए का नॉर्थ है,
ये बी का नॉर्थ है, ठीक है। अगर वो आपसे कहेंगे बेयरिंग ऑफ नंबर 1 बी फ्रॉम ए और नंबर 2 ए फ्रॉम बी, आपने फ्रॉम को पकड़ना है। फ्रॉम का मतलब ये है कि उसके नॉर्थ से उस वाले के पास जाना है। अब जैसे वो कह रहे हैं बेयरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो बी फ्रॉम ए का मतलब ये है कि ए के नॉर्थ से बी वाली लाइन पे जाना है। देखो ए का नॉर्थ ये रहा ना, तो ए के नॉर्थ से बी वाली लाइन पे जाना है, इसका मतलब ये आपकी बेयरिंग होगी। इज दैट क्लियर? जी सर रिपीट करिए। ए के नॉर्थ से बी वाली लाइन पे जाना है, सही है। ए के नॉर्थ से बी वाली लाइन पे, तो देखो मैंने जो येलो से लाइन बनाई है, डज दैट मेक सेंस? हाँ, से बी की तरफ जाना है, ठीक है। हाँ, लाइन में जाना है, तो ये ठीक है, तो ये वाला एंगल चाहिए, ये बेयरिंग होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? सही। अच्छा, लेट्स सपोज इन्होंने दे दिया, अच्छा ए फ्रॉम बी, तो ए फ्रॉम बी का मतलब बी के नॉर्थ से ऑल द वे वी हैव टू गो अराउंड लाइक दिस, एंड दिस इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। मेक सेंस? अब नॉर्थ से घूमना है, नॉर्थ से जाना है, क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला एंगल हम कैसे निकालें? लेट्स सपोज उन्होंने आपको दे दिया ये 40 है, लेट्स सपोज ये दे दिया 40 है, ठीक है। दो नॉर्थ के दरमियान नहीं, दो नॉर्थ के दरमियान जो एंगल होते हैं वो हमेशा 180 होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। यानी दो एंगल्स का सम जो होगा, ये इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है, ठीक है। तो इफ दिस इज 40, सो दिस शुड बी 140, ठीक है। तो ये वाला 140 हो गया, ठीक है। ये जो अंदर एंगल आ रहा है ये हो गया हमारे पास 140। ये बात समझ आ रही है? जी सर। तो वो बाहर वाला एंगल कितना आसान हो गया, आपने 360 टेक अवे 140 कर लिया, दैट गिव्स यू 220, ठीक है। कितना आसान है, बेयरिंग मुश्किल नहीं है, सही है। बस ये याद रखना है। अच्छा, ये आसान हो गया। बेयरिंग जो है हमेशा ये वाला ये जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ बेसिकली जो है, यानी आप यहाँ पे ये अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो तो ये हमेशा 90 डिग्री बना रहा होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री बना रहा होता है क्योंकि एंगल फ्रॉम द नॉर्थ है। और दूसरी बात ये कि बेयरिंग को हम हमेशा 3 डिजिट्स में लिखते हैं। अगर 30 डिग्री आ रहा है तो उसको लिखोगे 030, ठीक है। तो ये रूल है, अगर 30 डिग्री लिखोगे वो गलत हो जाएगा। तो बेयरिंग आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन 3 डिजिट्स, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो पास पेपर्स मौजूद हैं पेपर 4 के, ठीक है। और पेपर 4 के अंदर जो है पास पेपर्स हैं हमारे पास। तो आप एक काम करें, आप लोग सब जो है जरा पेपर्स पे चले लें, समर 24 का पेपर 4 देख ले। और इसका टाइम हो गया। हाँ, टॉपिक इसमें होगा, ईयरलीज में भी हर साल ये तो बेयरिंग तो, और ये तो साइन रूल कोसाइन रूल आता ही है, ये तो एक मस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज्यादा मार्क्स का आदमी, ये फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, और ये आपके ये कैलकुलेटर बेस के अंदर आएगा। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके रखना है सबने, ठीक है। अली तुम्हारा आंसर चाहिए मुझे बेटा, प्लीज सेंड कर देना, ठीक है। सर जी प्लीज सबको मैं भेज रहा हूँ। सर आप तुम लोग हो ना, तुम ग्रुप में हो ना? जी जी चलो मैं ग्रुप में भेज सर रहा जी हूँ। जी बोले। सर जी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? उमर से पूछें आप। अच्छा यार ये लिंक भेज देना जब अपलोड कर दिया मैं फिर यार मुझे यूट्यूब का लगा- चैनल बना हुआ है पूरा। यार एक ही दफा तुमने भेजा था उसके बाद फिर भेजा ही नहीं। भेजो मुझे अली लिंक। और ज़ैनब, मैंने तुम लोगों को इंडिविजुअली भेज दिया, ठीक है। चलो स्टार्ट करो क्वेश्चन, मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है। चलो ओके बच्चों, फिर इंशाल्लाह सर मुझे नहीं मिला। ग्रुप पे भेज दिया, ग्रुप पे। अच्छा अच्छा अच्छा।